नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। हमारे इस शो का नाम है गुरु। गुरु मतलब वो जो राजनीति का गुरु है, जो जनता का नब्ज पकड़ने का गुरु है, जो विरोधियों को चारों खाने चित्त करने के हुनर का गुरु है, जो हर ठानने को कर गुजरने का मादा रखने का गुरु है, जो जुनून की हद तक जाकर काम करने का गुरु है, जो अपनी तरफ आने वाले हर पत्थर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने का गुरु है। नाम तो बताने की जरूरत नहीं, हम तो गुरु ही कहेंगे। गुरु को प्रधानमंत्री बने 8 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इन 8 सालों में गुरु ने कई ऐसे काम किए जिन्हें इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जनता की कई ऐसी जरूरतें पूरी की जिसके लिए जनता आजादी के बाद से ही तरस रही थी। लेकिन यह राजनीति है, यहां अनहोनी को होनी करने वाले को अगर तारीफ मिलती है तो आलोचना भी मिलती है। गुरु को भी इन 8 सालों में अपने कामों के लिए जनता ने अपने सिर आंखों पर बिठाया और उनकी आलोचना भी हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे। हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। यहां से मोदी के राजनीतिक जीवन की एक नई पारी शुरू हुई थी जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। साल था 2014। दो 2014 के आम चुनाव में मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की, उसका अंदाजा खुद बीजेपी को भी नहीं था। बीजेपी ने जीत की कल्पना तो की थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत का सपना किसी ने नहीं देखा था। उसके बाद बाकी सब कुछ इतिहास है। दो 2014 के बाद से बीजेपी और मोदी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 के उत्तर प्रदेश का चुनाव पार्टी ने मोदी के चेहरे पर लड़ा। नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 17 सालों का वनवास खत्म हुआ। सूबे में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद बीजेपी ने हर चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा और अधिकांश में उसे जीत हासिल हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष राफेल का मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की फिराक में था। वायुसेना को 126 हवाई जहाज चाहिए थे। नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीना। अनिल अंबानी के साथ फ्रांस गए। फ्रांस में राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट बदला। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। यह आपने को नरेंद्र मोदी ने भाषण में बोला? क्यों नहीं बोला? मोदी मैजिक खत्म होने की बात हो रही थी। मोदी के केदारनाथ अवतार ने सभी विरोधियों को धूल चटा दी।
2019 में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पिछले 8 सालों के शासन में मोदी ने कई ऐसे फैसले किए जिसे अनहोनी को होनी करना कह सकते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे। सरहद पर सीज फायर। हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा हो। नोटबंदी और डिजिटल इंडिया। छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। ओडीएफ और स्वच्छ भारत। हिंदुस्तान के गांवों में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं। 3 तलाक बंद। जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट जाती है, इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए। अयोध्या में जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज दुनिया में मोदी का डंका है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। कभी मोदी को बैन करने वाला अमेरिका अब मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाता है। इसे सहयोग ही कह सकते हैं कि 8 सालों में मोदी 7 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और हर बार उनके स्वागत की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आज भारत के अलावा दुनिया भी मोदी मोदी कर रही है। मोदी, 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 और भारत की इमेज, हाँ मानते हैं कि जैसा आज मोदी जी ने भारत में को पहुंचा दिया है विश्व के स्तर पे, उस वक्त तो नहीं थी ऐसी बातें। तो इसलिए मोदी का इम्तहान उस वक्त आप कह सकते हैं कि नहीं हुआ था, लेकिन मोदी ने अपने दूरगामी नीति से और बहुत ही सधे ढंग से, बिना किसी भेदभाव के, वो एक अपनी लाइन खींचने की कोशिश करते रहे। मोदी में एक खासियत है कि आप देखेंगे कि वो किसी की बात को छोटी करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपनी लाइन को इतनी बड़ी कर देते हैं कि जो उनके सामने खड़ा है वो इतना छोटा हो जाता है, बौना दिखने लगता है। 8 सालों में मोदी ने कई अनहोनी को होनी किया, लेकिन अनहोनी को होनी करने में केवल मेहनत नहीं लगती, लगता है हौसला, सोच और समर्पण। ऐसा नहीं था कि बीते 8 सालों में चुनौतियां और असफलताएं नहीं थी। इन 8 सालों में स्वागत हुआ, तालियां मिली,
आलोचनाएं भी हुई, लेकिन पीएम मोदी ने बहुत कुछ ऐसा किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर वो लोकप्रियता हासिल की जो आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को हासिल नहीं थी। वो फैसले लिए जिसके चलते इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गुरु ने पहले के 5 सालों में जनता की जरूरतें पूरी की। उसके बाद जब जीत कर आए तो जनता की उम्मीदें पूरी कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा गुरु खुद कहते हैं। 2014 में जब गुरु ने सत्ता संभाली थी तो देश पिछले 10 सालों के भ्रष्टाचार से दुखी था। गुरु ने जब दूसरी बार सत्ता संभाली तो जनता का जोश हाई था। जनता के जोश का गुरु ने भरपूर उपयोग किया। देश का गरीब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है। मैं समझता हूं इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुझको दो 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली, उस समय देश में एक राजनीतिक शून्यता थी। यूपीए और मनमोहन सिंह के 10 सालों के पॉलिसी पैरालिसिस से लेकर भ्रष्टाचार तक हर रोज हो रहे खुलासों से अवाम निराश थी। कालाधन, महंगाई और ढुलमुल गति से चली यूपीए शासन के दौरान हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े बाजार होने का फायदा तक नहीं उठा पा रहा था। ऐसी ही मुश्किल घड़ी में देश की जनता ने सत्ता गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को सौंपी। दशकों बाद अपने दम पर कोई भी पार्टी बहुमत लेकर आई थी। अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारों ने लोगों की उम्मीदें जगा दी। कुछ ऐसे ही माहौल में 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन देश बदल रहा है, आगे निकल रहा है कि नारे ने ये बात पुख्ता कर दी कि पीएम मोदी पर जनता का भरोसा बरकरार है। 2014 के तक तो कांग्रेस को लगता ही नहीं था कि मोदी कभी आ सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए थे तब से ही लोगों को बेचैनी थी, क्योंकि मोदी जितने सॉलिड ढंग से अपनी बातों को रख पाते हैं शायद कोई नेता नहीं रख पाता आज देश में। उनके संपर्क का नेता, बात करने वाला, पब्लिक से कनेक्ट करने वाला नेता आज इस देश के पास नहीं है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, कुछ लोग बड़े परेशान हैं। उनको परेशानी इस बात की है कि सब लोगों के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं। पीएम का पद संभालने के बाद से ही मोदी की कार्यशैली यही रही कि देश से जुड़े मुद्दे को सफल बनाने के काम में हर तबके, हर समुदाय और हर उम्र के लोगों को भागीदारी देने की बात वो करते रहे। 2014 में सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया।
दिल्ली के राजपथ पर जब उन्होंने झाड़ू पकड़ी और ऐलान किया कि स्वच्छता अभियान शुरू होगा, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जन आंदोलन का रूप ले लेगा। आज मुझे गर्व है कि गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए 125 करोड़ भारतवासियों ने स्वच्छ भारत अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मोदी के आह्वान पर भारत को स्वच्छ बनाने के लिए देश के नामी गिरामी चेहरों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लेना शुरू किया। मोदी की ये मुहिम अब रंग लाने लगी। ऐतिहासिक स्थल हो या फिर पूजा स्थल, पर्यटन क्षेत्र हो या फिर सरकारी दफ्तर, स्वच्छता अभियान का असर अब हर जगह नजर आने लगा। पीएम का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के 100% सशक्तिकरण के लिए जितने भी कदम उठाए, उनका सीधा असर भी दिखाई देने लगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ सफर शुरू होते हुए पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत हर घर टॉयलेट बनाने का जो काम देश के कोने कोने में शुरू करवाया, उसे भी महिला शक्ति के जन आंदोलन का रूप लेने में देर नहीं लगी। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। खुले में शौच एक ऐसा अभिशाप था जिससे महिलाओं को आजादी के इतने सालों के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पाई थी। और जब मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर रही है, तो ये कहा जा सकता है कि इस अभिशाप से मुक्ति मिल रही है। पीएम मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना है घर घर मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाने की। एक ऐसी योजना जिसने दूर दराज में रहने वाले शोषित और वंचित महिलाओं को एक चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई। पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। कोरोना काल में भी योजना जारी रही। जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं के खाते में सीधे पैसे पहुंचे तो साफ हो गया कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। जाहिर है, सशक्तिकरण के साथ स्वाभिमान भी आता है। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना सफल न होती, मैं नहीं मानता हूं कि वित्त व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसकी इतनी ताकत का अंदाज आता। अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक जैसे आदिम जमाने की कुरीति से छुटकारा दिलाना भी देश दुनिया में बड़ा संदेश दे गया। तीन तलाक की प्रथा जब खत्म होती है, तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है। इन महिलाओं का स्वाभिमान वापस दिलाना ही साबित करता है कि इस वंचित तबके को भारतीय होने पर कितना गर्व महसूस होता है। मैं हैरान हूं, वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई कांग्रेस बेटियों के नाम पे भाषण दे रही है, और जब 3 तलाक
मुस्लिम बेटियों को 3 तलाक कह करके घर से निकाल दिया जाता है, उन बेटियों को बचाने के लिए 3 तलाक के लिए हम कानून लाए, तो पार्लियामेंट में कांग्रेस ने 3 तलाक कानून पारित नहीं करने दिया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। क्या अब तो मतलब जो डर था, जो छोटी छोटी सी बातों में कह देते थे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, लेकिन अब उस चीज से हम लोग बेफिक्र हो गए कि अब ऐसा नहीं होगा। मोदी के पीएम बनने के बाद से ही भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा है। जरा याद कीजिए, तारीख 1 मार्च 2019, समय रात के 9:20, जगह अटारी वाघा बॉर्डर। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बने इस बॉर्डर पर हजारों लोगों का जोश और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। शाम को हुई बारिश ने भले ही ठंड बढ़ा दी थी, लेकिन माहौल में गजब की गर्माहट थी। विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से वापसी की खबर का पूरा देश इंतजार कर रहा था। जो लोग बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाए थे, वो टीवी पर निगाहें जमाए बैठे थे। ये मोदी की कूटनीति ही थी कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और अभिनंदन को छोड़ने पर मजबूर हो गया था। वो दिन गए जब सीमा पार से तोपें चलती थी तो जवाब देने के लिए दिल्ली के जवाब का इंतजार करना पड़ता था। आतंकवादी सीमा पर से ऐसे घुसे चले आते थे मानो अपने क्षेत्र में घूम रहे हों, लेकिन अब सीमा पर बैठे जवानों को दिल्ली के निर्देश का इंतजार नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर चीन से गलवान को लेकर दो टूक, सबको करारा जवाब दिया है। सीमा पर चीन आके नहीं तरेर सकता। आतंकी घटनाएं भी लगातार कम होती जा रही है क्योंकि पाकिस्तान का मनोबल गिर चुका है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। यूपीए के 10 सालों के शासनकाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, लेकिन मोदी ने शुरुआत से ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। आलम यह है कि 8 सालों में दिल्ली में दशकों से घूमने वाले दलाल भी धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो गए। साथियों, आज जनहित के ये जो भी काम हो पा रहे हैं वो तभी संभव हो पा रहे हैं जब सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, ईमानदारी की व्यवस्था खड़ी की जा रही है, बिचौलियों को व्यवस्था से हटाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने दलालों को हर सौदे, हर कारोबार यानी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया था। जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, तब पीएम मोदी ये सुनिश्चित करने में लगे थे कि लोगों के जान माल को ज्यादा नुकसान नहीं हो और साथ ही कोई रोजगार के अभाव में भूखा नहीं सोए। हर रोज मॉनिटरिंग के साथ साथ पीएम मोदी ने इस बात पर भी नजर रखी कि कोरोना की दवा भी भारत दुनिया के अन्य देशों से पहले बना ले, ताकि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़े। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ अपने लिए दवा बनाई, बल्कि ऑपरेशन मैत्री के तहत दुनिया भर के देशों को दवा भी भेजी। साथ ही कोरोना काल में देश भर में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को मुफ्त अनाज भी पहुंचाया। ये योजना अब भी जारी है। 8 साल में मोदी के कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। शायद यही वजह है कि बीजेपी 2024 में जीत के प्रति आश्वस्त है, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में ढूंढने की व्यर्थ कोशिश मत करो। मैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूं, अपने आत्मविश्वास में, अपनी वाणी और कर्म क्षेत्र में। तुम मुझे मेरे काम से ही जानो। गुरु की ये कविता गुरु पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि देश उन्हें उनकी तस्वीर से नहीं बल्कि उनके कामों से जानता है। काम चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, गुरु ने ठान लिया तो करते ही हैं। बहरहाल आज के शो में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर गुरु की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।